ओम परम पूज्य गुरु जी स्वामी महाराज आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आप सभी कमल की आंखें बंद करके बैठे लंबा श्वास कीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। सबसे पहले हम करेंगे जोगिंग 1। लंबी गहरी श्वासों के साथ लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। लंबी गहरी श्वासों के साथ करते रहेंगे जोगिंग का अभ्यास। सेकंड, थोड़ा और तेजी के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खोलते हुए पीछे से अपनी एड़ियों को अपने नितंबों से लगाने की
कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास से लीजिए, धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़िए। अपने दोनों हाथों को अपने बैक के ऊपर रखेंगे, एक एक घुटने को कंधे से लगाने की कोशिश करेंगे, वक्त इस तरह से लगाने की कोशिश करेंगे। श्वासों के साथ श्वास होते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे की ओर लेकर आएंगे। अर्थ 1 2 3 4 5। जो पूरे बैठ सकते हैं वो पूरा भी बैठ सकते हैं। 1 2 इस प्रकार से 3 4 5। जो पूरा कर सकते हैं पूरा करेंगे, बाकी हर नेक्स्ट अपने दोनों पैरों को पूरा खोल लेंगे, 2 से 3 फुट की दूरी कर लेंगे दोनों पैरों को बीच में। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। 1 सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। 2 सांस लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 4 जिनसे पूरा नहीं बैठ जाए वो आधे तक ही जाए। 5 6 7 8 9 10। अपने दोनों पैरों को इसी स्थान पर रखे रहेंगे। नंबर 6 अपने दोनों पैर के बल्ले सामने के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों को अपने बैक के ऊपर रखेंगे। जब अपने दोनों हाथों को आप अपने घुटनों के ऊपर भी रख सकते हैं, गर्दन को ऊपर की ओर सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बॉक्स विकास अपने दोनों पैरों में कंधों के बराबर दूरी करेंगे, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर फैलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर आएंगे, श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास लेते हुए पीछे, जितना पीछे जा सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास लेते हुए वापस से जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर आइए, श्वास भरते हुए पूरा फैलाव कीजिए अपने सीने को, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए सामने। यहीं से अगला अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर त्रिकोणासन का अभ्यास, लंबे गहरे श्वासों के साथ में श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर।
जिनको मोटापा बढ़ गया है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो गई है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। प्रतिदिन 100 बार से लेकर 1000 बार तक करें। श्वासों के साथ आप जो भी व्यायाम करते हैं उसको श्वासों के साथ कीजिए। लंबी गहरी श्वासों के साथ लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वासों को बाहर छोड़िए। करते रहेंगे सभी अभ्यास, बीच में नहीं रुकेंगे। जब आप श्वासों के साथ अभ्यास करेंगे तब आप जल्दी नहीं थकेंगे, आप लंबे समय तक अभ्यास कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी लंबी गहरी श्वासों के साथ अभ्यास कीजिए। लंबी लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। चलिए वहीं से अपने पैरों में थोड़ा और दूरी बढ़ा देंगे। करेंगे कोणासन का अभ्यास। अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर करेंगे। अपने एक हाथ से दूसरे पैर को पकड़ेंगे, गर्दन को ऊपर की ओर, ऊपर वाला गर्दन ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सभी अभ्यास करते रहेंगे। जिनको मेरुदंड की शिकायत है, टिम्बर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। बाकी आप सभी अभ्यास करते रहेंगे लंबी गहरी श्वासों के साथ। सभी अभ्यास करते रहिए 100 बार से 1000 बार तक प्रतिदिन आप इसका अभ्यास कीजिए। धीरे से वापस आएंगे। नेक्स्ट पादहस्तासन क्रिया। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, पीछे श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे। श्वास लेते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास लेते हुए पीछे जाइए, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास भरते हुए पूरा पीछे जाने की कोशिश कीजिए, जितना ज्यादा पीछे जा सकते हैं। नेक्स्ट श्वास लेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे। 11 जो उछल नहीं सकते वो एक एक पैर से अभ्यास करेंगे। जिनको फुल बॉडी वेट लॉस करना हो उनके लिए काफी अच्छा है। प्रतिदिन करें, श्वासों के साथ कीजिए। बाकी जो स्वस्थ है वो पूर्ण रूप से पूर्ण अभ्यास करें।
नेक्स्ट अपने दोनों पैरों को थोड़ा मोड़ेंगे, दोनों कोहनियों को। 12 एक साइड अपने हाथों को लेकर जाएंगे तो एक साइड अपने दोनों को। 1 2 3 4 कंटिन्यू। धीरे 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 वापस आइए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। लंबी गहरी श्वास भरिए, धीरे धीरे पूर्ण श्वास को बाहर की ओर छोड़िए। चलिए आप सभी एक साथ अपने अपने स्थान पर, अपने अपने मैट पर आगे की ओर आ जाएंगे, फ्रंट में आ जाएंगे। शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आप में से जो श्वास साधक सूर्य नमस्कार नहीं कर पाएंगे, बैठ करके अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप में से जो श्वास साधक बैठे हुए हैं, सभी अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। किसी का भी हाथ नीचे की ओर नहीं आएगा, अनुलोम विलोम से वापस नहीं आएंगे। चलिए 1 2 सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। 3 4 सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को पीछे लेकर जाएंगे, पर्वतासन। 6 अष्टांग नमस्कार, सामान्य रखेंगे अपनी श्वासों को। 7 भुजंगासन, श्वास लेते हुए अपने पैर के पंजे एक पीछे की तरफ फ्लैट करके रखेंगे। 8 पर्वतासन, श्वास बाहर छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए। 9 अश्व संचालन आसन, गर्दन को ऊपर की ओर। 10 पादहस्तासन। 11 श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। 12 श्वास छोड़ते हुए। 2 श्वास लेते हुए ऊपर, हस्तोत्तानासन। 3 पादहस्तासन, श्वास बाहर छोड़ते हुए। 4 अश्व संचालनासन। 5 पर्वतासन। 6 साष्टांग नमस्कार। 7 भुजंगासन। भुजंगासन कंधे नीचे की ओर रखेंगे सभी। 8 पर्वतासन। 9 अश्व संचालन आसन। 10 पादहस्तासन। 11 हस्तोत्तानासन। 12 प्रणामासन। सभी अभ्यास करेंगे, कम से कम 10 से 15 राउंड करेंगे सभी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी अभ्यास करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 कोई भी वापस नहीं आएंगे, सभी अभ्यास करेंगे। जब आप सांसों के साथ अभ्यास करेंगे तो आप जल्दी से नहीं थकेंगे, आप लंबे समय तक अभ्यास कर पाएंगे। तो इसलिए आप कभी श्वासों के साथ अभ्यास कीजिए। 6 7 8 9 10 11 12 2 3 अभी से थकने लगे, अभी तो ये शुरुआत भी नहीं की हमने। 4 5 6 7 कम से कम पसीने को तो आने दो। जब तक शरीर से पसीना ना टपके तब तक ये समझिए आपने कुछ नहीं किया, कोई अभ्यास नहीं हुआ। या तो पसीने को टपकाइए शरीर से या फिर खुद ही टपक जाएगा। जिसका पसीना नहीं टपकेगा वो खुद ही टपक जाएगा, ऐसा महाराज श्री जी बोलते। तो इसलिए आप सभी सुबह उठ करके कम से कम अपने पसीने को बहाइए, पसीना टपकाइए। 8 9 10 11 12 2 3 4 5 जो श्वास साधक बैठे हुए हैं वो बैठ करके अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट 5 राउंड और करेंगे। नहीं चलिए 2 राउंड्स नो, लास्ट 2 3 4 5 6 7 ऐसा तो है नहीं कि आप ही अभ्यास कर रहे हैं, आपके साथ साथ हम भी अभ्यास कर रहे हैं। 7
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बस। चल 2 से 3 बार थोड़ा दंड बैठक का अभ्यास करेंगे। दंडासन में बैठ जाएंगे सभी दंडासन में आ जाएंगे। सबसे पहले दंड लगाएंगे साधारण दंड। कौन सी दंड? साधारण दंड। अपने दोनों हाथों को बाहर की ओर रखेंगे, पीछे की ओर जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वासों के साथ, लंबे गहरे श्वासों के साथ पर्वतासन, फिर अष्टांग नमस्कार करते हुए भुजंगासन में आएंगे और फिर वापस पर्वतासन में जाएंगे। श्वासों के साथ अभ्यास करें, लंबे गहरे श्वासों के साथ। 1 2 3 4 5। गुड, बहुत अच्छा। नहीं हो पाया, हार मान ली। चल कोई बात, आज के लिए काफी है। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। यहीं से अपने दोनों पैरों को सामने की ओर मोड़ लेंगे। करेंगे स्थिर कोणासन का अभ्यास। दोनों पैरों को सामने की ओर खोलिए, स्थिर कोणासन का अभ्यास करेंगे सभी। सभी अभ्यास करेंगे लंबे गहरे श्वासों के साथ। अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाएंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने अल्टरनेट अपने अपोजिट पैर के पंजे को टच करेंगे अपोजिट हैंड से। पीछे अपने हाथ की तरफ को सांस लेते हुए आएंगे, सांस छोड़ते हुए पैर को टच करेंगे। कम से कम 100 बार से 1000 बार तक प्रतिदिन आप इसका अभ्यास करें। बहुत ही जल्दी जिनको मोटापा, ओबेसिटी की समस्या है, फैट बढ़ा हुआ है, खा खाकर मोटे हो गए हैं, 80-80 किलो से 1-1 कुंटल तक वजन पहुंचा दिया है, उसको कम करने के लिए प्रतिदिन त्रिकोणासन का अभ्यास। श्वासों के साथ, लंबी गहरी श्वासों के साथ अभ्यास कीजिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास बाहर छोड़िए। सभी इसका अभ्यास करेंगे। कोई भी फ्री होकर के नहीं बैठेंगे, सभी अभ्यास करेंगे। अपने पीछे वाले हाथ को देखने की कोशिश कीजिए। कम से कम 100 बार तो सभी अभ्यास करेंगे। 100 बार से पहले किसी को भी वापस नहीं आना। 100 बार ज्यादा देर करें, केवल और केवल 2 से 3 मिनट लगती है 100 बार अभ्यास करने में। सभी अभ्यास करते रहिए, केवल और केवल अपने पूरे ध्यान को अपनी आती जाती श्वासों की ओर देखिए, श्वासों पर लगाइए। सभी अभ्यास कीजिए, कोई भी वापस नहीं आएंगे।
पसीना टपक रहा है, टपकने दीजिए। अभ्यास को नहीं रोकिए, लंबी गहरी सांस के साथ अभ्यास करते हैं। जब आप श्वासों के साथ अभ्यास करते हैं तब आप पे एक साथ दो काम होते हैं। सबसे पहला आपकी स्ट्रेचिंग, आपका एक्सरसाइज। दूसरा आपका भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करते हैं? लंबी गहरी सांस लेते हैं और श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हैं। इसलिए आप सभी श्वास लीजिए, श्वासों को बाहर की ओर छोड़िए, लंबी गहरी श्वासों के साथ अभ्यास करें। साथ में आपका प्राणायाम हो जाता है। आपको डबल डबल फायदा देखने को मिलता है, डबल डबल लाभ मिलता है। चलिए, जो रुक गए हैं वो भी वापस स्टार्ट कीजिए, वापस शुरू कीजिए। ज्यादा नहीं, 20 बार और बचा होगा। आप सभी लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोगों का भी हौसला बना रहेगा। सभी अभ्यास करते रहेंगे, वरना अगर एक रुक जाएंगे तो दूसरे भी रुक जाएंगे। तो सभी अभ्यास करते रहिए लंबे गहरे सांसों के साथ। श्वास लीजिए, श्वास बाहर छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास बाहर छोड़िए। जब आप अभ्यास करते हैं तो कोशिश कीजिए आपके दोनों पैर घुटने बिल्कुल सीधे आपस में काम हो। चलिए, धीरे धीरे वापसी की ओर आएंगे। यहीं से आप सभी अगले चक्र को, अगला चक्र करेंगे चक्की चालन आसन का। उससे पहले आप सभी 2 से 3 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। अपने दोनों हाथों को अपनी स्पाइन के पीछे रखिए, अपने दोनों पैरों को थोड़ा वाइब्रेट करेंगे घुटनों से फोल्ड करते हुए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। जब आप कोई भी अभ्यास करते हैं तो कोशिश कीजिए 15 से 20 मिनट जरूर कीजिए। कोई भी प्राणायाम करते हैं तो उसको भी कम से कम आप 15 से 20 मिनट से स्टार्टिंग कीजिए। 15 से 20 मिनट स्टार्टिंग करने के बाद आप उसको आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी आप लगातार कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। आप जब खाना खाते हैं, खाना दिन में 3 से 4 बार खाना खाते हैं और एक बार खाना खाने में कम से कम 15 मिनट तो सभी को लगती है। वो अलग बात है आप इमरजेंसी में जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं या होटलों में खाना खा रहे हैं। जब आपको एक बार में 15 मिनट लग रही है खाना खाने के लिए, 3 बार आप खाना खाते हैं, 15 की 45 मिनट आपको भोजन करने में लग रही है और आप प्रतिदिन में प्राणायाम कितना करते हैं? 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, तो आपको लाभ प्राप्त होगा? नहीं होगा। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा जो बोला गया है वही यहाँ पे कहावत यूज हो रही है। ऊंट के मुंह में जीरा फायदा लाभ देगा? नहीं देगा। चलिए, आपका रिलैक्सेशन भी हो चुका है। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे चक्की चालन का अभ्यास। जिनको मेरुदंड की समस्या है वो उल्टे लेट करके भुजंगासन, मकरासन, मरकट आसन सीधे लेट करके अभ्यास करेंगे। बाकी आप सभी अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए। श्वास लेते हुए पीछे आएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर जाइए, जितना सामने की ओर जा सकते हैं। कोशिश कीजिए अपने दोनों हाथ बाहर की ओर जाए, सामने की ओर जितना ज्यादा हो सकता है। श्वास लेते हुए पीछे,
श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। कम से कम स्टार्टिंग में 10 से 15 बार तो कीजिए ही, उससे कम करने पर कोई लाभ नहीं होगा। श्वास लेते हुए पीछे आइए, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर जाइए। सभी अपने दोनों हाथों को सीधे करके ही रखेंगे। जब आप सीधे करके रखेंगे तो अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। चलिए विपरीत दिशा से अभ्यास करें, एंटी क्लॉकवाइज। श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए पीछे। जितना पीछे आ सकते हैं उतना पीछे आने की कोशिश कीजिए। जो अधिक मोटे ठाड़े तगड़े करते हैं वो ज्यादा पीछे मत आइएगा, नहीं तो पीछे कोई लुढ़क जाएंगे, पता चला। तो इसलिए धीरे धीरे लंबे समय तक लंबे गहरे श्वासों के साथ अभ्यास करेंगे। सभी अभ्यास करेंगे, कोई भी फ्री होकर के नहीं बैठेंगे। जिनको मेरुदंड की शिकायत है, मर्कट आसन, शल्भासन, भुजंगासन इत्यादि का अभ्यास करेंगे। बाकी आप सभी अभ्यास को करते रहेंगे। जिनको मोटापा है, हाइपर एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। प्रतिदिन आप इसका लाभ उठाएं, प्रतिदिन आप इसका अभ्यास करें। चलिए धीरे धीरे वापस आएंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। सभी लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। यहीं से आप सभी अपने एक पैर को फोल्ड करेंगे। एक पैर को फोल्ड करते हुए घुटने के पास लेकर आएंगे। जो पैर आपने फोल्ड किया है वही हाथ, दाएं हाथ आपका पीछे की ओर रहेगा। अपने बाएं हाथ से घुटने की तरफ क्रॉस करते हुए अपने घुटने को या टखने को, पैर के अंगों को पकड़ लेंगे। अपनी गर्दन को सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर लेकर जाएंगे। वक्रासन, वक्र आसन का अभ्यास करेंगे। सामने वाले पैर को सीधा करके रखेंगे। अपने पंजे को पकड़ेंगे, पंजे को, पैर का पंजा। जो पैर आपने फोल्ड किया वो वाला पंजा, ये वाला पंजा, ये जो पैर आपने फोल्ड, नीचे वाले पैर, हाँ ऐसे जी। तो पीछे की तरफ देखिए। अब इसी में जिनको कमर दर्द की समस्या है तो कपालभाति का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की ज़्यादा समस्या है वो भी कपालभाति का अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सभी एक एक सेकंड के साथ कपालभाति प्राणायाम करेंगे, कपालभाति का अभ्यास करेंगे। सभी करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। पीछे तक आवाज आ रही है, सभी अभ्यास करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम का। एक एक सेकंड में एक एक स्ट्रोक लगाएंगे। कंटिन्यू अभ्यास कीजिए। जब आप किसी भी आसन में प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, चाहे वो कपालभाति प्राणायाम हो या अनुलोम विलोम हो या भस्त्रिका प्राणायाम हो, उस समय आपको डबल फायदे देखने को मिलते हैं। आप अपनी गर्दन को पीछे करके ही रखेंगे। हम इसलिए सामने की तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ, ताकि हम आपकी पोजीशन को देख सकें। आप सही से अभ्यास कर रहे हैं या गलती से अभ्यास कर रहे हैं, तो इसलिए आप अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ही करके रखिए। एक एक सेकंड में एक एक बार कपालभाति प्राणायाम करते रहिए। जिनको भी गैस
कफ, एसिडिटी, डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, हाइपेटाइटिस ए, बी, सी, एमडी, एमएलडी, कैंसर, लीवर सोलाइसिस, किसी भी प्रकार का कोई भी एलर्जी रोग, स्किन डिजीज, समस्त बीमारियां हैं, समस्त रोग हैं, सभी को दूर करने वाला अभ्यास। चलिए अपने पैर को सामने की ओर करेंगे, धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आएंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे। यहीं से अभी हमने दाएं पैर से अभ्यास किया, अभी अपने बाएं पैर को फोल्ड करते हुए दाएं पैर के पास लेकर आएंगे। अपने दाएं हाथ को क्रॉस करते हुए अपने अंगूठे को या अपने घुटने को पकड़ लेंगे। अपनी अपर बॉडी को अपने पीछे वाले दूसरे हाथ को, बाएं हाथ को पीछे की ओर रखेंगे, गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे। कोशिश कीजिए कि आप अपने कंधे से पीछे जितना ज़्यादा देख सकते हैं उतना ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे। चलिए पीछे की ओर देखते हुए कपालभाति प्राणायाम कीजिए वापस से सभी कपालभाति प्राणायाम कीजिए। कपालभाति प्राणायाम में केवल आपको अपनी लंबी गहरी श्वासों को बाहर की ओर छोड़ना है। इसमें आपको श्वासों को लेना नहीं बल्कि श्वासों को बाहर की ओर छोड़ना है। सभी अभ्यास करते रहिए, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। चल धीरे धीरे वापस आएंगे, सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे। यहीं से अपने दोनों पैरों को सामने की ओर करते हुए दोनों पैरों को थोड़ा वाइब्रेट कर लेंगे। यहीं से आप सभी किसी भी आसन में, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद में अभ्यास करेंगे प्राणायाम और योग निद्रा का थोड़ा अभ्यास करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। चलिए सांस लीजिए लंबी गहरी, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। यहीं से लंबा गहरा सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर लेकर आएंगे। आपस में दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए। कोशिश कीजिए कि आपके दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रहें, आपके कान, आपके बाइसेप्स से टच हो जाए। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, आपकी मेरुदंड, आपकी कमर, स्पाइन बिल्कुल सीधी एक लाइन में। कोशिश कीजिए, इस प्रकार से महसूस कीजिए कि ऊपर की ओर आपके हाथों को कोई खींच रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है। कोई खींच नहीं रहा है, लेकिन आपको ऐसा महसूस करना है। दोनों हथेलियां जब आप खींचेंगे तो दोनों हथेलियां ऊपर की ओर जाएगा। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को वापस अपने सर के ऊपर ला करके रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। एक बार पुनः करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, पूरा ऊपर की तरफ खींचे, पूरा स्ट्रेच कीजिए अच्छे से। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे।
श्वास लेते हुए दोनों हाथों को वापस से ऊपर की ओर खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाएं ओर जाएंगे। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं ओर। श्वास लेते हुए बीच में। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी स्पाइन के पीछे की ओर रखेंगे। अपनी स्पाइन में आर्च बनाते हुए धीरे से अपनी गर्दन को पीछे की ओर, नीचे की ओर रखेंगे। पीछे होल्ड करेंगे, सभी रुकने का अभ्यास करेंगे 4 से 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। श्वास लेते हुए वापस आएंगे। धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वास बाहर छोड़िए। श्वास लीजिए। श्वास बाहर छोड़िए। चल कुछ समय के लिए सभी कमर गर्दन सीधी करके, आंखें बंद करके, अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, उनके लिए जिनको मेमोरी पावर वीक है, कंसंट्रेशन पावर वीक है, फोकस नहीं कर पाते हैं, जे मन चंचल रहता है, मन इधर उधर भटकता है, जिनको बात रोग है, जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस की समस्या है, बात रोग बढ़ा हुआ है, उनके लिए वायु मुद्रा। अपनी तर्जनी उंगली को मोड़ते हुए, फोल्ड करते हुए अंगूठे के पास लेकर आए। अंगूठों को दबा लें। उंगलियों को दबाते हुए अंगूठे को ऊपर से रखें। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेंगे, गलत नहीं करेंगे। अगर किसी को पेट से संबंधित समस्याएं हैं, कब्ज, गैस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, भोजन अच्छे से पचता नहीं है, डाइजेशन की समस्या है, करेंगे अपान मुद्रा का अभ्यास। अपनी पीठ की दोनों उंगलियों को सामने की ओर लाते हुए अपने अंगूठे को टिप करेंगे। और यदि किसी को बात रोग भी है और पेट से संबंधित समस्याएं भी हैं तो वो करेंगे अपान वायु मुद्रा का अभ्यास। अपान वायु मुद्रा। जिनको हृदय से संबंधित समस्याएं हैं, श्वासों से संबंधित समस्याएं हैं, वो भी अपान वायु मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अपान वायु मुद्रा को 3 नामों से जाना जाता है। आप इसको अपान वायु मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, हृदय मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, मत संजीवनी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि एक आचार्य जी ने तो अपान वायु मुद्रा बताई, दूसरे आचार्य जी हृदय मुद्रा बता रहे हैं, कल कोई तीसरे आएंगे वो संजीवनी मुद्रा बता रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, आप सभी अपने रोगों अनुसार अलग अलग मुद्रा का चयन कर लेंगे। और जिनको मोटापे की समस्या है, वेट लॉस करना है, उनके लिए सबसे अच्छी मुद्रा है सूर्य मुद्रा। अपने रिंग फिंगर को फोल्ड करते हुए अपने अंगूठे को ऊपर से प्रेस करेंगे, रख देंगे। चलिए, आप अपने अनुसार जो भी आपको समस्याएं हैं उन सभी उन्हीं के अनुसार आप अपनी मुद्राओं का चयन कर लेंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। कोशिश कीजिए कि आपका सीना बाहर की तरफ हो, अंदर की तरफ ना, मुड़ करके नहीं बैठे। जवान है, हट्टे कट्टे हैं, सीधे तो बैठ ही सकते हैं, कुछ देर की ही तो बात है।
बाकी फिर उसके बाद में आपको योग निद्रा का अभ्यास कराएंगे। चलिए आंखें बंद करेंगे। जब तक आपको आंखें खोलने के लिए नहीं बोला जाएगा तब तक आप कोशिश कीजिए कि आपकी आंखें बंद रहे, आपकी आंखें ना खुलें, आपकी आंखें बिल्कुल बंद। केवल आपको कान से सुनना है और अभ्यास को करना है। आंखों का कोई भी काम नहीं है। आंखों को केवल एक ही काम है, धीरे से अपनी दोनों पलकों को नीचे की ओर झुका लें। कसकर बंद नहीं करेंगे, जबरदस्ती धीरे से अपनी पलकों को नीचे की ओर गिरा दीजिए, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। सबसे पहले प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ेंगे। ध्यान रहे जब आप श्वास लेंगे तो आपके कंधे ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, ये अभ्यास नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। कंधों को ऊपर लेकर जाएंगे, नीचे लेकर जाएंगे, कंधों का कोई काम नहीं। केवल और केवल नाक से श्वास लीजिए, नासिका के माध्यम से श्वास लेंगे तो आपके फेफड़े खुलेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे तो आपके फेफड़े सिकुड़ेंगे। अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास बाहर छोड़िए, सभी लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। कम से कम 2-2 मिनट से लेकर 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट तक आप इसका अभ्यास कंटिन्यू लगातार कर सकते हैं। जिनको दमा, अस्थमा, सोराइसिस, स्किन डिजीज, एलर्जी, किसी प्रकार का वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग, साइनस की समस्या, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाते हैं, पिंपल्स निकल जाते हैं, हेडेक, माइग्रेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, जोड़ों में दर्द रहता है, श्वास संबंधी समस्याएं, लीवर, किडनी फेलियर, डायबिटीज, उदर संबंधी समस्याएं, मोटापा, ओबेसिटी, वेट ज्यादा गेन कर लेते हैं, वेट लॉस करने के लिए, सभी रोगों के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा अभ्यास केवल और केवल भस्त्रिका प्राणायाम। केवल और केवल लंबी गहरी श्वास लीजिए, पूरे श्वास को बाहर की ओर छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो धीरे धीरे निम्न गति के साथ अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। हमारे साथ कंटिन्यू अभ्यास करेंगे।
सभी अभ्यास करते रहते हैं, केवल और केवल भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। कोशिश कीजिए कि आपकी आंखें बीच में ना खुले, आपकी आंखें बंद रहें। आप केवल और केवल अपनी लंबी गहरी सांसों पर ध्यान दें। आपकी आंखें बंद रहें, आंखें बीच में ना खुले। जब आप सांसों के ऊपर ध्यान देते हुए अभ्यास करेंगे, तब आप देखेंगे आपको गर्मी सर्दी कुछ भी महसूस नहीं होगा। मक्खियाँ आ रही है लाइट की वजह से। लाइट बंद कर दीजिए। जब आप आंखें बंद करके रखेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तब आपका ध्यान किसी की ओर, लाइट की ओर, पंखे की ओर, हवा की ओर, किसी भी तरह से आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। कंटिन्यू अपने अभ्यास को करते रहेंगे। हाथ प्रांगण में हवा भी अच्छी चल रही है, तो आप विंडो को ओपन कर देंगे, खिड़कियां खोल देंगे, कांच वाली खिड़कियां, जाली को बंद करके रखेंगे ताकि मक्खियां मच्छर ना आए। केवल प्राकृतिक हवा अंदर की ओर प्रवेश करे। प्राकृतिक हवा का आनंद के साथ में सभी प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है वो तेजी के साथ में अभ्यास को कर सकते हैं। इस प्रकार से सभी अभ्यास करेंगे। आंखें बंद करके अभ्यास करेंगे सभी, आंखें नहीं खोलेंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य गति के साथ लेकर के आएंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी सांसें धीरे धीरे सामान्य गति के साथ चल रही हो। अगला प्राणायाम की ओर प्रवेश करेंगे। अगला प्राणायाम का अभ्यास है हमारा कपालभाति प्राणायाम। जो लाभ आपको भस्त्रिका प्राणायाम से प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से उससे भी अधिक सैकड़ों प्रकार के लाभ आपको कपालभाति प्राणायाम करने से मिलते हैं। कपालभाति प्राणायाम अपने पेट को अंदर की ओर लेकर जाएंगे और संपूर्ण श्वास को बाहर की ओर झटके से छोड़ेंगे। सभी अभ्यास करेंगे। कफ मलगम जो निकल रहा है निकलने दीजिए। केवल और केवल कपालभाति प्राणायाम करते रहिए। 40
40 प्रकार के पितरोग, 20 प्रकार के वात रोग और 60 प्रकार के कफ रोग सभी को दूर करने के लिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम करने से आपको इतने सारे लाभ प्राप्त होते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तमाम प्रकार जितने भी इस पृथ्वी पर इस संसार जगत में किसी भी प्रकार के कैसे भी रोग हैं, उन सभी रोगों के लिए आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने से आपके समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है, आप निरोगी बनते हैं। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास आप खाना खाने से 1 घंटे पहले, आधा घंटा पहले खाली पेट आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। बाकी खाना खाने के बाद में आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते। कोशिश कीजिए कि खाना खाने के कम से कम 4 से 5 घंटे बाद ही आप इसका अभ्यास करें। उससे पहले आप इसका अभ्यास ना करें। केवल और केवल अपनी श्वासों को बाहर को छोड़ेंगे, अपने पेट को अंदर को ले जाते हुए, अपने एब्डोमेन, अपने बेली, अपने स्टमक को अंदर की ओर खींचते हुए, ले जाते हुए अपनी संपूर्ण श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। जिनको बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल समस्या है, क्रिटिकल मेरुदंड की शिकायत है, मेरुदंड में दर्द रहता है, कमर दर्द की शिकायत है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, साइटिका पेन है, स्लिप डिस्क की समस्या है, वो इसका अभ्यास ना करें। अगर अभ्यास करें तो बहुत ही धीरे 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 आप इसका अभ्यास करें। डॉक्टर या किसी योगाचार्य की सलाह के साथ ही आप इसका अभ्यास को शुरू करें। किसी के सानिध्य में ही आप कोई भी अभ्यास करें। सभी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे, आंखें बंद रहेंगी, आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत, एकाग्र। कोशिश कीजिए कि आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई भी हलचल ना हो। धीरे 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 सभी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे। आंखें बंद करके रखेंगे, आपकी आंखें बंद रहेंगी, आंखें बिल्कुल बंद कर लीजिए। आप अभ्यास करेंगे। जब आप अपनी आंखें बंद करके अभ्यास करेंगे तब आप किसी भी एक चीज पर अच्छे से फोकस बनाए कर लंबे समय तक अभ्यास कर पाएंगे। आपकी इंद्रियां शांत रहती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5
एक हमारा चंचल मन, वो आपका पूर्ण रूप से शांत रहता है, पूर्ण रूप से अच्छे प्रकार से कार्य करता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी आंखें बंद रहें, आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है, आपका फोकस इंक्रीज होता है, आपका ध्यान लंबे समय तक हो पाता है। तो आप अपनी आंखें बंद करके ही अभ्यास करें, आपकी आंखें बंद रहें। जब तक आपको आंखें खोलने के लिए नहीं बोला जाता है, तब तक कोशिश कीजिए कि आपकी आंखें बंद रहें। आपकी आंखें बीच-बीच में ना खुलें। आपकी आंखें बंद कर लीजिए सर, आंखें नहीं खुलेंगी। आंखों को बंद कर देंगे अभ्यास करने से। यहीं से धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम से वापस आएंगे, धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आपकी आंखें बंद रहेंगी। अपने स्थान पर सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को सामने की ओर खोल देंगे, आंखें बंद करके ही रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, केवल और केवल अपने दोनों पैरों को सामने की ओर धीरे से खोल देंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे रख देंगे, दोनों हाथों को कमर के पीछे रख दीजिए, दोनों पैरों को सामने की ओर खोलते हुए अपने दोनों पैरों को हल्का हल्का हिलाने की डुलाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी आंखें ना खुले, आपकी आंखें बंद रहें, हल्का वाइब्रेशन अपने दोनों पैरों को बीच करते रहेंगे, ताकि आपके पैर सुन ना पड़े, आपके पैरों में चींटियां ना चले, आपके पैर स्टिफ होकर के ना रहे, अपने चलने नहीं, आपके पैर रक्त प्रवाह होता रहे। यहीं से अपने दोनों पैरों को, कंधों को, घुटनों को फोल्ड करेंगे, अपने पैरों को फोल्ड करते हुए अपने दोनों एड़ियों को नितंबों के पास में लेकर आएंगे, हाथों को पीछे ही रखेंगे, कमर के पीछे, अपने घुटनों को, अपनी थाइस को वाइब्रेट करेंगे, आंखें बंद रखेंगे। माता जी, सर जी अपनी आंखें बंद करके रखें, आंखों को नहीं खोलेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, आंखों का कोई भी अभ्यास नहीं है, तो इसलिए आप अपनी आंखों को बंद करके रखें। आप सभी अपने दोनों पैरों को अपनी मैट पर पीछे की तरफ रखते हुए लेट जाएंगे, बाएं हाथ का सहारा लेते हुए अपने स्थान पर लेट जाएंगे, पीछे की ओर मंच की तरफ अपने सर रखेंगे, अपने दोनों पैरों को सामने की ओर रखेंगे। जैसे हम शवासन में लेटते हैं, उसी प्रकार से आपको शवासन की स्थिति में लेट जाना है। कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे, आपकी आंखें बंद रहे, आपके दोनों हाथों के हथेलियां छत की तरफ, आसमान की तरफ रहेंगी, छत की तरफ आपके स्पाइन के पास में ही रहेगी, कमर के पास में ही आपके हाथ रहेंगे, जमीन पर। आपके दोनों पैरों में लगभग 1 से 2 फुट की दूरी रखेंगे। कोशिश कीजिए कि आपके पैर बाहर की तरफ, दीवार की तरफ, सामने की ओर, आपकी गर्दन, आपका सर मंच की तरफ रहे, आपके पैर पीछे की तरफ रहे। अगर किसी का सर मंच की तरफ नहीं है, तो अपने सर को मंच की तरफ करके लेटेंगे।
आंखें बंद, अपने संपूर्ण शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। केवल और केवल अपनी आखिरी 4 श्वासों पर ध्यान देंगे, अपनी आखिरी 4 श्वासों पर ध्यान दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। यहीं से आप सभी अपनी आंखें बंद रखते हुए ही अपने दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे, अपने हाथ में प्राणायाम मुद्रा वायु मुद्रा बनाते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सभी अभ्यास करेंगे लेट करके। अपने मन में यह न सोचें कि इसको तो हम इस प्राणायाम को हम केवल बैठ करके ही अभ्यास करते हैं। इस प्राणायाम को आप लेट करके भी अभ्यास कर सकते हैं, बैठ करके भी अभ्यास कर सकते हैं, चलते चलते भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आप खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, कभी भी किसी भी स्थिति में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब आप जैसा अभ्यास आप बैठ करके करते हैं वैसे ही आपको लेट करके, घूमते हुए, चलते हुए अभ्यास को करना है। आपको सेम बेनिफिट ही प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि लेट करके करेंगे तो अलग फायदा मिलेगा, जब बैठ करके करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। इसका फायदा बिल्कुल समान है। किसी भी स्थिति में आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको समान फायदा ही मिलेगा, समान लाभ ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को इसका लाभ मिलेगा। जो इसका अच्छे से अभ्यास करेगा, पूरे कंसंट्रेशन पावर के साथ अभ्यास करेगा, श्वासों के साथ अभ्यास करेंगे, उनको अच्छे से फायदा मिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से अभ्यास करें और अच्छे से ही लाभ प्राप्त करें। सभी अभ्यास करेंगे, किसी का भी हाथ वापस नीचे की ओर नहीं आएगा। अगर किसी विश्वास साधक के हाथ उठने लगते हैं तो अपने हाथ को चेंज कर देंगे, अपने हाथ की पोजीशन बदल देंगे। केवल और केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, अपने पूरे ध्यान को अपनी लंबी गहरी सांसों की ओर देखेंगे, ध्यान देंगे। कोशिश कीजिए कि आपकी आंखें बिल्कुल भी ना खुलें। आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि ना हो। आपका मन पूर्ण रूप से बिल्कुल शांत, बिल्कुल एकाग्र। सभी अभ्यास करेंगे, किसी का भी हाथ वापस नहीं आएगा, नीचे लेकर के अपने हाथ को नहीं आएंगे। जब आप सभी अपने रोगों को दूर करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए इस पतंजलि के प्रांगण में आप आए हैं, इतना दूर दूर से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से, काफी दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं। सभी ने राशि की जमा की हुई होगी, सभी अच्छे से फायदा लेने के लिए, पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए आए हुए हैं। तो आप अपने समय को बर्बाद करें, आप अभ्यास करते रहें, अच्छे से आनंद के साथ आप अभ्यास को करें। कोई भी आप अभ्यास करते हैं, कोई भी गतिविधि करते हैं, कोई भी आप आसन करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो आप विश्वासों के साथ, आनंद के साथ
उल्लास के साथ आप अभ्यास को प्रारंभ करें। अभ्यास करें। सभी अभ्यास करते रहते हैं, कोई भी वापस नहीं आएंगे। आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा। कोशिश कीजिए कि आपकी शरीर में किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि ना हो। आपके हाथ पैर ना आए, मक्खियां, मच्छर, खुजली, इधर उधर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटके। केवल और केवल आपका ध्यान आपकी लंबी गहरी सांसों पर रहेगी। अपने पूर्ण ध्यान को, संपूर्ण ध्यान को अपनी लंबी गहरी सांसों की ओर लगाइए। सभी अभ्यास को करते रहेंगे। 3 से 4 वर्ष की अवस्था के बच्चों से लेकर आप 50 साल, 60 साल, 80 साल, 120 साल, 150 साल, 300 वर्ष तक के किसी भी व्यक्ति को आप इसका अभ्यास करा सकते हैं। कोई भी किसी भी उम्र के व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप इसका अभ्यास कोशिश कीजिए कि आप जिस समय आप घूमते हैं, चलते हैं, टहलते रहते हैं, अपने मन के अंदर तमाम प्रकार के विचार को उत्पन्न करते हैं, इधर उधर सोचते रहते हैं। जब भी आप के हाथ खुले रहे, भोजन करने के समय को छोड़ के, सोच स्नान आदि के समय को छोड़ करके, जब भी आपके हाथ खुले रहे, तभी आपका हाथ, एक हाथ आपका नाक के ऊपर, अनुलोम प्राणायाम केवल और केवल अपनी श्वास पर लगा कर आप देखेंगे कि आप इतना ज्यादा फायदा, इतना ज्यादा लाभ आप फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं ले पाएंगे, जितना ज्यादा लाभ आप प्राणायाम से ले पाएंगे। प्राणायाम जितना जरूरी हमारे लिए फिजिकल एक्सरसाइज है, शारीरिक एक्सरसाइज है, शारीरिक व्यायाम है, उतना ही ज्यादा, उससे ही अधिक हमारे लिए, हमारे मन के लिए, मानसिक समस्याओं के लिए, मानसिक रोगों के लिए, मस्तिष्क के लिए, आपके इंद्रियों के लिए, आपके पूरे शरीर के लिए प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम हड्डियों को प्रतिभा में बोला गया है। चले बातें चले चिलम, चले बातें चले चितम, निश्चलम निश्चलति। अर्थात जब हमारा चित्त चलता है, वायु चलती है, तब हमारा चित्त भी चलता है। जब हमारा चित्त रुक जाता है, उसमें वायु भी रुक जाती है। चले बातें चले चितम। इसलिए लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। अपने आँख दाएं बाएं किसी को भी नहीं देखेंगे, सभी आपकी तरह ही अभ्यास को कर रहे हैं, आपकी तरह ही प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। अपने स्थान पर लेटे रहेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे। केवल और केवल अनुलोम प्राणायाम का अभ्यास। यहीं से धीरे धीरे अपने हाथ को अनुलोम प्राणायाम से वापस लेकर के आएंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी कमर के पास रखेंगे। यहीं से आप सभी 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएंगे, अपने चेहरे की ओर
अपने अंगूठों से अपने कान की ओर अपने अंगूठों से अपने कान को बंद करेंगे। अपनी बीच की दोनों उंगलियों से अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपनी तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर को अपने माथे की ओर रखेंगे। अपने लिटिल फिंगर को अपने लिप्स और नासिका के बीच में रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए हमिंग साउंड के साथ साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। धीरे 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 अपने दोनों हाथों को आगे बंद करते हुए नीचे की ओर वापस अपने दोनों हाथों को लेकर के आ जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे। लंबा गहरा सांस लेते हुए पवित्र ध्वनि ओमकार का उच्चारण करेंगे। सभी एक साथ एक स्वर में सभी प्रणव ध्वनि ओमकार उस ब्रह्म पिता परमात्मा ईश्वर के वाचक ओम का उच्चारण करेंगे।
अच्छे से गर्म करने के पश्चात अपने दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखते हुए धीरे से अपनी आंखों को 2 से 3 बार लपचप करेंगे। दिनों के मध्य में लपचप करने के पश्चात आंखों को बंद करेंगे। एक बार वापस से घर्षण करेंगे सभी तेजी के साथ। यहीं से वापस अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोल देंगे। अपने चेहरे को अच्छे से मसाज करेंगे, अच्छे से रब करेंगे। यहीं से आप सभी बाएं हाथ का सहारा लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे सभी। अभ्यास करेंगे सिंहासन, हास्यासन, कालिंदी। जो स्वास्थ्य साधक वज्रासन में नहीं बैठ पाएंगे वो सामान्य सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अपने घुटनों को सामने की ओर खोलेंगे, पीछे से एड़ी पंजे मिला करके रखेंगे। अपने दोनों हाथों को बीच में रखेंगे, दोनों घुटनों के बीच में। अपनी जीवा को बाहर को निकालते हुए शेर की तरह खड़े। चलिए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे, रब करेंगे। रब करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने गले की ओर लेकर जाएंगे, मसाज करेंगे गले को नीचे की ओर। जो भी खटास आपके गले में उत्पन्न हुई है, खांसी, उसको नीचे की ओर ले जाने का, नीचे की ओर लेकर जाएंगे, मसाज करेंगे। जिनको भी थायराइड संबंधी समस्याएं रहती है, डबल चिन की समस्या रहती है, गर्दन से जुड़ी समस्याएं रहती है, कानों से आवाज आती है, तुतलापन रहता है छोटे बच्चों में, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है सिंहासन का। आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। जिनकी आवाजें बहुत कम निकल पाती हैं, ची कर पाते हैं, उनके लिए काफी अच्छा अभ्यास है। पूरा अच्छे से गला फाड़ करके बोल सकते हैं। चलिए यहीं से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हंसेंगे, थोड़ा और जोर से, थोड़ा और खिलखिलाते हुए। वापिस से आवाज नहीं आ रही है आपके हंसने की। आप पूरा दिन स्ट्रेस में घूमते रहते हैं, कभी कहीं पर कभी कहीं पर थेरेपी लेते रहते हैं, तो उसमें भी आपको स्ट्रेस टाइप का फील रहता है, मन शांत नहीं रहता है। तो थोड़ा हंस लीजिए, आपके लिए ही अच्छा है। हंसने से भी तमाम प्रकार की सैकड़ों बीमारियां दूर होती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन की समस्याएं। चलिए वापिस से हंसेंगे सब। मस्तिष्क को थकाएंगे, रक्त संचार अच्छे से चल पाए। चले आपके चेहरे की तरफ, आपके चेहरों पर चुटियां ना पड़े, अपनी गर्दन की ओर, हाथों की ओर, पैरों की ओर। आप सभी को हमारा प्रणाम, नमस्कार। आप सभी अपनी आगे की दिनचर्या के लिए प्रस्थान करेंगे, अपनी मिट्टी पट्टी चिकित्सा के लिए। यहाँ से जो